लड़की ने चम्मच से कैवियार मछली के अंडे का बस एक छोटा निवाला लिया। तभी उसके चाचा ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे असभ्य कहा। उसने कहा कि वह इतनी बेहतरीन सामग्री को बर्बाद कर रही है। अपनी अमीर पसंद दिखाने के लिए चाचा ने सीधे कैवियार खाने का सही तरीका दिखाया। लड़की की माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तुरंत याद दिलाया कि हाथ के पीछे से खाना मछुआरों की आदत थी, ताकि उनके हाथों से नमक सोख लिया जाए। असली उच्च गुणवत्ता वाले कैवियार को ऐसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर चाचा गुस्से से आगबूला हो गया। उसने तिरस्कार से पूछा क्या उसने कभी कैवियार खाया भी है, और उस पर जानकार बनने का ढोंग करने का आरोप लगाया। लेकिन महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी बेटी से पूछा क्या उसके चाचा के घर का कैवियार अच्छा था। लड़की ने तिरस्कार से कहा यह तो उनके घर के कैवियार से भी खराब था। महिला ने मौका लेकर समझाया कि वे घर पर जो कैवियार खाते हैं वह कम नमक वाली खास प्रक्रियाओं से तैयार होता है। उसे सीधे सीप या सोने की चम्मच से छका जा सकता है। अगर उसके चाचा के परिवार को चाहिए तो वह कई डिब्बे भेज सकती है। यह सुनकर चाचा का परिवार दंग रह गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह ग्रामीण महिला इतना कैसे जानती है। उन्हें नहीं पता था कि वह असल में एक बेहद अमीर परिवार से आई थी। उसका पति पूरे प्रांत का सबसे अमीर आदमी था। उसका बेटा एक टॉप सेलिब्रिटी था और उसकी बेटी इतनी मेधावी थी कि उसे बिना परीक्षा के टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। लेकिन जब उसका बिछड़ा परिवार उसे ढूंढ कर मिला तब वह ग्रामीण तरीके से सब्जियां उगा रही थी। इसलिए सबको लगा कि वह बस दूसरों के लिए खेती करने वाली महिला है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई उसका तिरस्कार किया गया। चालाक दत्तक पुत्री ने तो यह दिखावा भी किया कि वह परिवार के मिलन में बाधा न बने, इसलिए बाहर चली जाएगी। यह देखकर उसके छोटे भाई ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने कहा कि वही असली परिवार है। भले ही महिला से उसका खून का रिश्ता था, लेकिन वह केवल दत्तक पुत्री को ही अपनी बहन मानता था। केवल माँ ही महिला और उसकी बेटी का स्वागत करती दिखी, लेकिन वह भी हर तरह से दत्तक पुत्री का ही पक्ष ले रही थी। यहाँ तक कि उसने लोगों से उस महिला को दूसरी युवा मालकिन कहने को कहा। यह सुनकर महिला का दिल टूट गया। उसने कहा कि उसका उनके जीवन में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।